बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी कहानी का अनवान हज़रत इमाम हुसैन और उल्लू के वाक़े पर मुनहसर है। ये एक ऐसा परिंदा है जिसके मुतल्लिक हर माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ मौजूद हैं। लिहाजा नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात दें और आपके कंसेप्ट क्लियर करें। ये परिंदा हमेशा उदास रहता है। जब आप इसकी हकीकत सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उल्लू को तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आपने ये भी महसूस किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही क्यों रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। और आपने इस बारे में ज़रूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। हम इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में ये जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए इमाम जाफ़र, आप मुझे बताएं कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है। जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे, ए शख्स, इस परिंदे को तू जैसा आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले वीरान जगह पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक वाक़या पेश आया है। इसके बाद ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत, क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हज़रत इमाम जाफ़र फरमाने लगे कि ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाक़या हुआ, इसके बाद ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुँचा और जाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे देखा नहीं जाएगा। तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज़ करने लगा, या इमाम हुसैन, नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसे वहां रुकने की इजाज़त दे दी। तो इसके बाद उस परिंदे ने पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा कि यजीद ने किस तरह इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया। उसने अपनी आंखों से देखा कि हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ देखा। उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा हज़रत हुसैन की लाश को पामाल होते हुए। उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद इस परिंदे के दिल में नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से ऐसी जगहों पर जाने लगा जहाँ पर इंसान की परछाइयाँ भी इस पर ना पड़ सकें। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगहों पर ही रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। उल्लू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर आज भी बहुत से लोग इसको मनहूस समझते हैं। अगर ये घर के आसपास आकर बोल देता है तो वो सोचते हैं कि हमारे घर कोई आफत या मुसीबत आने वाली है। कई बार तो लोग इसके बोलने की वजह से अपने घर बार ही छोड़ देते हैं। नाज़रीन, ये बात भी याद रखें कि उल्लू को मनहूस कहना बिल्कुल जाहिलाना सोच है। ये जान तो एक जानवर है, एक परिंदा है जो कभी कभार ही बोल पाता है और उससे कुछ भी नहीं होता। याद रखें कि इसके बोलने से ना तो आपके ऊपर और ना ही आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है। क्या है ये रात में बोले या दिन में परेशानी आने वाली है? क्या है ये रात में बोले या दिन में? तो इन बातों से हमेशा दूर रहें। आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक बताते हैं।
جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں کوئی 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بران الو اور دوسرا عام الو۔ یاد رہے کہ چوہے، خرگوش، چڑیا اور کیڑے مکوڑے وغیرہ ان کو الو اپنی خوراک بنا کر پھوڑوں کا علاج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے، جو عام طور پر اپنا گھونسلہ پیڑوں کی شاخ میں بناتا ہے، جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خنڈرات یا ویران عمارات میں بھی اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ الو سے متعلق دیگر باتوں کے علاوہ وہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بلند آواز یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح کیا دیدیں دکھا رہے ہو۔ الو بیچارہ اپنی آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے، وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، لیکن 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی نسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اور اس لیے جب بھی اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل آواز نہیں ہوتی، تو یہ بہت آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ممالک میں الو کے متعلق مختلف دلچسپ حقائق پائے جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت کی خبر سمجھی جاتی ہے، امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے، چین میں الو کا دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے، ایران میں اونچی آواز کو خوشی کی علامت اور رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے، ترکی میں بھی الو کی آواز کو منحوس بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں پر خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے سے صحت یابی کے لیے الو کی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔